नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मेरे हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुँच सकें। दोस्तों, इसी के साथ दो लाइन कहना चाहूँगा। कर्म का सब खेल है, ये लौट कर तो आएगा। जो आज तुझे रुला रहा, कल कोई और उसे रुलाएगा। जो किसी को तकलीफ़ देकर रुलाएंगे, वह भी कभी चैन से सो नहीं पाएंगे, क्योंकि किए हुए कर्मों का फल वह भी पाएंगे। दोस्तों, कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां हमें ऑर्डर देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हमें वहीं मिलता है वहां पर जो हमने पकाया होता है। दोस्तों, कर्म एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपने गीता में भी, अगर आपने गीता पढ़ा होगा तो गीता में भी सुना होगा, भगवान श्री कृष्ण ने बोला था कि कर्म ही पूजा है। दोस्तों, कर्म ही पूजा होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है। हमारे अंदर आत्मा है और हमारे अंदर ही परमात्मा का वास होता है। दोस्तों, जैसे हम मंदिर मस्जिद चर्च वगैरह जाते हैं, ठीक है दोस्तों, पूजा करते हैं और दान पुण्य करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन परमात्मा सबके आत्मा के अंदर होता है। सारे व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति होते हैं, सबके आत्मा में परमात्मा का वास होता है। दोस्तों, इसलिए हमें कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी को कष्ट हो, किसी के आत्मा को ठेस पहुँचे। क्योंकि दोस्तों, अगर किसी के आत्मा को ठेस पहुँच रहा है आपके कर्मों से, तो समझ लीजिए आपका सारा पूजा पाठ करना व्यर्थ है। दोस्तों, आपने किसी को ठेस, अगर किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाया है तो आप एक परमात्मा को ठेस पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, एक परमात्मा को दुखी कर रहे हैं अपने कर्मों से। इसलिए अपने कर्म को कभी ख़राब ना करें। दोस्तों, कर्म ही पूजा होता है। दोस्तों, कभी कभी हम दूसरे को रुलाकर, दूसरे को दुखी करके ये सोच लेते हैं कि हम आगे सुखी रहेंगे। दोस्तों, किसी दूसरे को रुलाकर, किसी दूसरे को दुखी करके आप ये कभी मत सोचना कि आप सुखी रहेंगे। क्योंकि दोस्तों, जो आपने दूसरे को दिया है, दूसरे को दुखी किया है, दूसरे को रुलाया है, ये एक न एक दिन आपके पास लौटकर अवश्य आएगा। ये कर्म का एक सिद्धांत है दोस्तों, ये कर्म फल का एक नियम है। दोस्तों, जो चीज़ आप दूसरे को देंगे वो आपके पास लौट के अवश्य आएगा, चाहे वो सुख हो, दुख हो, पीड़ा हो, खुशी हो, कुछ भी हो। अगर आप किसी के साथ भला करेंगे तो भलाई समय चक्र के साथ लौट के वापस आपके पास ज़रूर आएगी। दोस्तों, इसी प्रकार अगर आप किसी को रुलाते हैं, तकलीफ़ देते हैं, तो कर्म सिद्धांत के अनुसार वो आपके पास लौट के ज़रूर आएगा। दोस्तों, इसलिए हमें किसी को दुख नहीं देना चाहिए, हमारे वजह से किसी को पीड़ा नहीं पहुंचनी चाहिए। दोस्तों, अगर हम किसी को आंसू देंगे तो वो आंसू लौटकर एक न एक दिन हमारे पास अवश्य आएगा। दोस्तों, ये कर्म का सिद्धांत है। दोस्तों, दूसरे को कष्ट देके सुखी रहने की कामना कभी भी ना करें कि हम दूसरे को दुख देके बहुत ज़्यादा सुखी रहेंगे। आप स्वयं भी एक न एक दिन उससे भी अधिक कष्टों को झेलने वाले हैं, और ये स्थिति इतनी भयानक होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए कभी भी किसी को कष्ट ना दे। दोस्तों, कभी भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यह हमेशा हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारे वजह से किसी को भी तकलीफ़ ना हो। दोस्तों, किसी को भी कष्ट ना हो, क्योंकि आत्मा से निकली आह, आत्मा से निकला हुआ, आत्मा के द्वारा जो आँखों से आंसू निकलता है, कभी बेकार नहीं जाता। दोस्तों, हम सोच भी नहीं सकते कि वो स्थिति कितनी भयानक होगी आगे हमारे लिए, आगे चलकर हम उस पर विचार भी नहीं कर सकते कि वो चीज़ जब लौट के हमारे पास आएगा, वही चीज़ जब हमें मिलेगा तो हमें कितनी पीड़ा होगी। दोस्तों, इसलिए कभी भी किसी को दुखी ना करें, कभी भी ऐसा कोशिश में रहें कि आपके वजह से किसी को किसी भी प्रकार की पीड़ा ना हो। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप किसी के साथ भला नहीं कर सकते तो किसी के साथ बुरा भी आप मत करिएगा। दोस्तों, क्योंकि अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी आपसे ना हो,
क्योंकि बुरा करने का अधिकार आपका नहीं, अधिकार नहीं है दोस्तों। बुरा किसी का बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी क्यों करना। किसी को आप हंसा नहीं सकते तो उसकी आंखों में आंसू देने का अधिकार भी आपको नहीं है दोस्तों। इसलिए दोस्तों मेरा कहना ये है कि कभी भी ऐसा जीवन में ऐसा कर्म ना करें, ऐसा काम ना करें जिससे किसी के आत्मा को ठेस पहुँचे, किसी को ऐसी पीड़ा, ऐसे कष्ट हो जिसकी भरपाई आपको कर्म सिद्धांत के अनुसार बाद में करनी पड़े, जिसका आप विचार भी नहीं कर सकते और वो स्थिति इतनी भयानक होगी कि आपकी रूह कांप जाएगी दोस्तों। इसलिए कर्म के सिद्धांत को समझिए, ठीक है दोस्तों। किसी को पीड़ा ना दे, किसी को कष्ट ना दे, कभी भी ऐसा काम ना करें जिससे किसी के आत्मा को ठेस पहुँचे, क्योंकि आत्मा को अगर ठेस पहुँचेगा तो परमात्मा को ठेस पहुँचेगा, क्योंकि हर आदमी के आत्मा में परमात्मा का निवास होता है दोस्तों। इसलिए कभी भी ऐसा कार्य ना करें, ऐसा कर्म ना करें जिससे किसी को पीड़ा हो, किसी के आत्मा से आह निकले, किसी को किसी प्रकार का दर्द हो, किसी को आपकी वजह से आंसू आएँ, ऐसा काम कभी ना करें दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ लौट कर अवश्य आता है। और दोस्तों ये डबल हो के लौट के आता है दोस्तों। और जब आप पे वही चीज़ आप पे होती है, आपके साथ व्यतीत होता है वो समय, तो आपको बहुत दुख होता है दोस्तों। मेरा मानना है कि कर्म ही पूजा है, जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था। दोस्तों कभी भी ऐसा कर्म ना करें जिससे किसी को दुख हो। अक्सर हमारे समाज में ऐसा देखा जाता है दोस्तों कि धर्म के नाम पे या ऐसे दिखावे के नाम पे हम ऐसे कार्य करते हैं जिससे एक तरफ से हम किसी को हमारे वजह से इतनी पीड़ा होती है, इतना कष्ट होता है, और वहीं दूसरी तरफ हम मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में दान देते हैं, दान दे के बड़ा आदमी बनते हैं। हम यहाँ पे काला धन इकट्ठा करते हैं, गलत तरीके से धन अर्जित करते हैं, 2 नंबर का कार्य करते हैं, और उसी 2 नंबर में से छोटा सा हिस्सा हम मंदिर में दान कर देते हैं, और आप सामाजिक रूप से भी अच्छे हो जाते हैं, सामाजिक रूप से भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, आप रईसों में आपकी गिनती होती है, लेकिन आपके कर्म तो यहाँ ख़राब हैं। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि कभी भी गलत कार्य ना करें, ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे किसी के आत्मा को ठेस पहुँचे, क्योंकि किसी को दुखी करके, किसी के आत्मा का आह लेके अगर आपको कुछ अच्छा हो रहा है आपके साथ, या आप धन अर्जित कर पा रहे हैं, तो ये आप अपना कर्म खराब कर रहे हैं दोस्तों। अगर किसी भूखे को आप खाना खिला देंगे तो ये 1 महीने आप किसी मंदिर में जाके पूजा करेंगे ना, उस पूजा के बराबर है, क्योंकि जो मंदिर में भगवान बैठे हैं ना, वहीं भगवान उस व्यक्ति के अंदर, उसके आत्मा के अंदर निवास करते हैं दोस्तों। आप किसी प्यासे को पानी पिला दोगे ना दोस्तों, तो वो 15 दिन पूजा करने के बराबर होगा, 15 दिन व्रत करने के बराबर होगा दोस्तों। किसी मजबूर व्यक्ति की अगर आप सहायता कर देते हैं, जो किसी मजबूरी में हो, और आपके वजह से उसकी कोई हेल्प हो जाए, कोई सहायता हो जाए, तो उसके आत्मा से जो आशीर्वाद, जो दुआ निकलेगी ना दोस्तों, वो 1 महीने आप मंदिर में जाके पूजा करेंगे, व्रत करेंगे, उसके बराबर होगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है, ठीक है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को दुखी ना करें, ऐसा हमेशा प्रयास रखें कि आपके कारण किसी को दुख ना पहुँचे, ठेस ना पहुँचे। ऐसा कर्म आप कभी भी ना करें जिससे आपकी वजह से, आपके कारण किसी को दुख मिले, किसी को पीड़ा मिले, किसी को आंसू मिले। ऐसा कर्म आप बिल्कुल ना करें दोस्तों। कर्म ही पूजा होता है। हमेशा अपना कर्म ऐसा रखें जिससे आपका जो कर्म का फल हो हमेशा अच्छा हो, ठीक है दोस्तों। कभी ऐसा कर्म ना करें जिससे बाद में आपको उसका डबल कष्ट मिले। उस कर्म, वही कर्म जब वापस लौट के आपके पास आएगा डबल होके, तो जो उसकी पीड़ा होगी वो आप सह नहीं पाएंगे दोस्तों। तो इसलिए हमेशा अच्छा कर्म करें, ऐसा कर्म ना करें कि जिससे किसी को तकलीफ़ हो, किसी को दुख हो, किसी को आंसू मिले। ऐसा कर्म कभी ना करें, हमेशा अच्छा कर्म करिए दोस्तों। किसी दिखावे के चक्कर में ना पड़े, कोई समाज, रूल रेगुलेशन, इन सब चक्करों में ना पड़े। आप
भगवान ने आपके ऊपर इतना बड़ा मस्तिष्क दिया है, अच्छा बुरा आप समझ सकते हैं, और क्या अच्छा है क्या बुरा है, इतना नैतिक ज्ञान आपके पास होना चाहिए दोस्तों। क्या अच्छा है क्या बुरा है, इन सबको नज़र रखते हुए कभी भी गलत कार्य ना करें। ऐसा कार्य ना करें जो गलत हो, एक्चुअल में गलत हो। ये नहीं कि 3 मूर्ख बैठे हैं इधर और आप ज्ञानी हैं तो वो कह रहे हैं कि ये गलत है और आपके अकॉर्डिंग वो सही है, तो उन 3 मूर्खों को सुन के आप भी मूर्ख बन के गलत काम कर लो। ऐसा नहीं करना दोस्तों। मूर्खों को उनको छोड़ दो, क्योंकि जिसके पास ज्ञान होगा ना वो अच्छा चीज़ को अच्छा कहेगा, और जो अज्ञानी होगा, मूर्ख होगा, वो अच्छा चीज़ को ख़राब कहेगा। किसी के मूली को गाजर कहने से मूली गाजर नहीं हो जाएगा दोस्तों। लेकिन एक चीज़ और है, अगर 10 मूर्ख बैठे हैं बगल में और उस मूली को वो गाजर कह रहे हैं, तो अगर आप उस मूली को गाजर नहीं कहोगे तो आप मूर्ख बन जाओगे वहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं करना है दोस्तों, हमेशा सत्य के साथ रहना है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। इसके लिए जिसको दुखी होना है होए, जिसको पीड़ा हो रही है होए। अपना कर्म खराब नहीं करना है कभी, ठीक है। तो अपना कर्म कभी खराब नहीं करना, कर्म ही पूजा है। ये हमारे भगवान श्री कृष्ण का कथन है, जो विष्णु जी के अवतार हैं दोस्तों। उनसे बड़ा तो कोई हो नहीं सकता, ना कोई समाज हो सकता है, ना कोई व्यक्ति हो सकता है, ना कोई धर्म हो सकता है दोस्तों। क्योंकि हिंदू धर्म के सबसे बड़े देवता ही हमारे विष्णु भगवान हैं, हमारे श्री कृष्ण, जिनके अवतार श्री कृष्ण भगवान हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए अपना कर्म कभी ख़राब ना करें, और हमेशा ये प्रयास करें कि आपके कारण किसी को कष्ट, किसी को पीड़ा ना हो, किसी का आत्मा दुखी ना हो। क्योंकि आत्मा की यह जब कर्म सिद्धांत के अकॉर्डिंग लौट के आती है ना, तो बहुत पीड़ा देती है दोस्तों। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कभी भी ऐसा कर्म ना करें जिससे किसी को पीड़ा पहुँचे, किसी की आंखों में आंसू आए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों।